अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हाफिज जुल्फ़िकार शाहिद का डिजिटल वॉइस क्लोन हूँ और आप देख रहे हैं पैन न्यूज़ चैनल। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे एक ऐसी हकीकत पोशीदा है जो इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है? 1400 साल पहले एक ऐसे दौर में जब ना कंप्यूटर थे, ना जदीद रियाजी, ना मसनूई ज़हानत, ना डेटा एनालिसिस, उसी ज़माने में एक ऐसी किताब नाजिल हुई जो आज भी तहकीक करने वालों को हैरत में डाल रही है। ये है कुरान मजीद। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा उसकी हिदायत, उसका महफूज रहना, उसकी बेमिसाल फसाहत व बलागत और अल्लाह ताला का कलाम होना है। लेकिन इसी के साथ बाज़ अहले तहकीक ने कुरान मजीद में ऐसी हैरत अंगेज़ अददी मुनासबतों की निशानदही की है जिन पर आज भी तहकीक जारी है। आइए इनमें से चंद मिसालों पर गौर करते हैं। तहकीकात के मुताबिक कुरान मजीद में ऐसी हैरत अंगेज़ अददी मुनासबतें भी पाई जाती हैं जो इंसान को गौर व फिक्र पर मजबूर कर देती हैं। मसलन लफ्ज़ दुनिया 115 मरतबा आया है तो लफ्ज़ आखिरत भी 115 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ मलाइका 88 मरतबा आया है तो लफ्ज़ शयातीन भी 88 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ निसा यानी औरत 24 मरतबा बयान हुआ है तो हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ रिजाल यानी मर्द भी 24 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ हयात यानी ज़िंदगी 145 मरतबा आया है तो लफ्ज़ मौत भी 145 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ नफ़ा 50 मरतबा आया है तो लफ्ज़ खसारा भी 50 मरतबा ही आया है। लफ्ज़ इब्लीस 11 मरतबा आया है तो इब्लीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ मुसीबत 75 मरतबा आया है तो लफ्ज़ शुक्र भी 75 मरतबा आया है। लफ्ज़ सख्ती 114 मरतबा आया है तो बर्दाश्त का लफ्ज़ भी 114 मरतबा आया है। गुमराहों का जिक्र 17 मरतबा है तो मुर्दों का जिक्र भी 17 ही मरतबा आया है। नीकी का जिक्र 20 मरतबा है तो सवाब का जिक्र भी 20 मरतबा आया है। जहन्नम का जिक्र 26 मरतबा और सज़ा भी 26 मरतबा ही आया है। जादू का जिक्र 60 मरतबा आया है तो लफ्ज़ फितना भी 60 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ कुफ्र 25 मरतबा आया है तो लफ्ज़ ईमान भी 25 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ सौम यानी रोज़ा 14 मरतबा आया है तो लफ्ज़ सब्र भी 14 ही मरतबा आया है। लफ्ज़ ज़कात 32 मरतबा आया है तो लफ्ज़ बरकत भी 32 ही मरतबा आया है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। अब ज़रा आगे बढ़िए क्योंकि अभी हैरत की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। बाज़ अहले इल्म की तहकीकात के मुताबिक कुरान मजीद में ऐसी मज़ीद अददी मुनासबतें भी मौजूद हैं जिन्होंने रियाजी और आदात के माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया। मसलन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक लफ्ज़ सलात की तकरार 5 मरतबा बयान की जाती है और मुसलमानों पर फ़र्ज़ नमाजें भी दिन में 5 ही हैं। इसी तरह लफ्ज़ शहर यानी महीना 12 मरतबा आया है और एक साल में महीने भी 12 ही होते हैं। मजीद ये कि लफ्ज़ यौम यानी दिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक 365 मरतबा बयान हुआ है और एक साल में दिनों की तादाद भी 365 ही होती है। और अब एक ऐसी मिसाल जिसने दुनिया भर के मुहक्किकीन, साइंसदानों और रियाजीदानों को हैरत में डाल दिया। कुरान मजीद में लफ्ज़ बहर यानी समंदर 20 मरतबा और लफ्ज़ बर यानी खुश्की 13 मरतबा बयान किया गया है। अगर इन दोनों आदात को जमा किया जाए तो मजमुआ बनता है 45 और अगर इन्हीं आदात का तनासुब फ़ीसद में तब्दील किया जाए तो नतीजा बनता है तकरीबन 71.11% और 28.89%। दिलचस्प बात यह है कि जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़मीन का तकरीबन 31.11% हिस्सा पानी और 28.89% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। ये हैरत अंगेज़ मुशाबहत सदियों पहले नाजिल होने वाली किताब के अल्फाज और जदीद साइंसी मालूमात के दरमियान इंसान को सोचने पर ज़रूर मजबूर करती है। और वो क्या खूब कहा है शायर ने, जो नुक्ता वरों से खुल न सका, जो फ़लसफ़ियों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। कुरान के ये मोजज़ात, ये मिरेकल्स ऑफ कुरान हमें ये पैगाम दे रही है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझ कर पढ़ें। लेकिन ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि इन अददी मुनासिबतों के बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ राय मौजूद है।
کیونکہ الفاظ کی گنتی کا طریقہ مشتقات، صیغوں اور قرات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے ان عددی مناسبتوں کو قرآن مجید کا بنیادی معجزہ قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں غور و فکر کا ایک دلچسپ اور قابل توجہ پہلو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان تمام عددی مناسبتوں کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ اپنی پوری شان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پوری انسانیت کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو اس جیسی صرف ایک سورہ بنا کر دکھا دو۔ 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب، عظیم ادیب، فلاسفہ، محققین اور دانشور سب اس چیلنج کے سامنے عاجز رہے، اور یہی قرآن مجید کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ اس پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شب قدر بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سوچئے، جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو اسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جو قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لے، اپنے فیصلوں کو قرآن کے تابع کر دے، اپنے کردار کو قرآن کا آئینہ بنا لے اور اپنی منزل کا راستہ قرآن کے نور سے متعین کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں حافظ ذوالفقار شاہد کا ڈیجیٹل وائس کلون ہوں اور آپ دیکھ رہے تھے پین نیوز چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔